एवरीवन, आज हम फिजिक्स की रैंडम प्रॉब्लम पे बात करेंगे। हमारी प्रॉब्लम है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर एट ईच कोलिजन विद फ्लोर द बॉल लॉसेस वेलोसिटी 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। हम कह सकते हैं, मान लो ये बॉल है, हम इसको ऊपर नीचे उछालते हैं, जब ये यहाँ पे टकराएगी तो ये वापस इसी स्पीड से नहीं जाएगी, उसकी स्पीड 10% लॉस हो जाएगी। यहीं पे क्या कहा गया है कि 10वां हिस्सा इसकी स्पीड का लॉस हो जाता है। जैसे हम नीचे बॉल को नीचे गिराते हैं, ऊपर आती है तो उतनी स्पीड से नहीं आती जितनी से वो नीचे टकराई थी। तो वो स्पीड जो लॉस है, उस लॉस को भी इंक्लूड किया है इसने। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन टी। हमें निकालना है कि टाइम 0 से लेके 12 तक उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, हमने बोल ली, वो नीचे तक गिराएंगे। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तीसरा v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं, इनका यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, क्वेश्चन क्या है। एक बॉल है, मान लो ये कोई बॉल है, यहां से इसको हमने गिराया, ठीक है, ये नीचे फ्लोर है, इस फ्लोर पे गिरेगी, यहां तक आते जिस स्पीड से ये यहां पे टकराएगी वापस ये उसी स्पीड से नहीं जाएगी, उसका 0.9 की स्पीड से जाएगी, क्योंकि 10th हिस्सा उसका लॉस हो गया। पहले मान लो v की स्पीड से आई थी तो v का 10th लॉस हो गया, v माइनस तो कितना हो गया 9/0.9 v। इस स्पीड से ये रह जाएगा, ठीक है, इस स्पीड से ये वापस जाएगा। अब हमें इस लॉस को कंसीडर करना है और बताना है कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उसका टाइम में क्या चेंज होगा। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले 90 मीटर दिया गया है कि 90 मीटर हाइट से हमने गिराई है, तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी जब वो उसके साथ टकराएगी। सबसे पहला पॉइंट कि हमें पता होना चाहिए कि वो टकराएगी कितनी स्पीड से और फिर जाएगी कितनी स्पीड से, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। क्वेश्चन के 2 पॉइंट हैं, स्पीड और टाइम। हमें टाइम चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। हम यहाँ पे g की वैल्यू इज इक्वल टू 10 मानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें g की वैल्यू कितनी लेनी है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्योंकि फ्री फॉल कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने कुछ छोटा तो फ्री फॉल होगा वो फ्री फॉल में हम g की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 10, तो -10 होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम s की कोई इक्वेशन लगाएं, s हमारे पास दिया गया, s क्या है, डिस्टेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल, s क्या है यहाँ पे, s क्या है, s इज इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे g की वैल्यू हमने दे दी, g इज इक्वल टू, g की बजाय a, यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मान लिया, वैसे तो 9.8 होती है, हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, और कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमने यहाँ से गिराई तो इनिशियल 0 है और फाइनल हमें निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करें, s इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी v u इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन का यूज करेंगे, यहां से निकल जाएगा s कितना है, उसमें रखो s, यहां पे रखेंगे हम s, यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा 90 इज इक्वल टू u 0 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 प्लस हाफ इंटू a कितना है -g इंटू t, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब हमें देखना है कि टाइम 90 इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर होता है, हाफ 8t स्क्वायर,
टी नहीं, टी स्क्वायर होता है वो, हमने इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जी और टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 2 को उस साइड ले जाएंगे, 0 यहाँ से ऐसे हट जाएगा, तो ये उस साइड मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, बिल्कुल इजी, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर। तो अगर हम माइनस जी टी स्क्वायर इस साइड ले जाए तो टी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, वैसे हम अगर टाइम निकाल रहे हैं उसके अंदर जो हमारी, क्योंकि हमने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 पॉइंट हमारा कौन सा मानना है, हमने अबव मानना है इस पॉइंट को, तो डाउनवर्ड में सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, तो हम उस निशान को बाद में ले सकते हैं कि टाइम का क्या होगा वो क्या, तो यहाँ पे जी की माइनस जी की बजाय हम जी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम ऊपर वाला मानना है ना कि नीचे वाला। तो ये डाउनवर्ड इस डायरेक्शन को हमने कुछ डायरेक्शन नहीं दी, हमने बस इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया है, तो जी की, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें स्पीड निकाली है न कि वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे टी, यहाँ से माइनस निशान हटा सकते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर रूट, तो यह क्या हो गया, t इज इक्वल टू 10 से 10 तो 18, इसका कितना हो गया 3√2, इतनी वैल्यू आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1.41, तो क्या हो गया 4.23 सेकंड, ठीक है। कहने का मतलब ऊपर से नीचे आने में उसे कितना टाइम लगा, 4.23 सेकंड, और सिमिलरली वो नीचे से ऊपर जाएगी उतनी ही टाइम उसको कितना लगेगा, इतना ही समथिंग लगेगा। तो हम यहाँ पे अगर टाइम की बात निकाल रहे हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमारा टाइम कितना आ गया कोलिजन होने का, 4.23 सेकंड, ठीक है। कि हमारे जो पंचेज बनेंगे, अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें, ये वेलोसिटी है, ये है टाइम, ठीक है। अगर इसका निकाल लें तो हर 4.23 सेकंड के बाद एक कोलिजन होगा, ठीक है। उस कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी वेलोसिटी, हमें टाइम देखना 0 से 12 सेकंड, तो हमें 0 to 12 सेकंड 2 ही कोलिजन हो पाएंगे, तीसरा कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट कोलिजन इतने पे होगा, तो टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम आ गया हमारा 4.23 सेकंड। तो यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 4.23 सेकंड। अगर हम वेलोसिटी निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्म से वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने ऊपर लिखी थी, u इज इक्वल टू 0 है, 0 प्लस ए टी, ए को यहाँ पे भी पॉजिटिव मानते हैं, तो v इज इक्वल टू, सॉरी इससे की बजाय हमारे पास t भी है, अगर t से निकालना चाहे तो t से भी निकाल सकते हैं, और अगर इससे निकालना चाहें इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, इससे निकाल लेते हैं। तो v का स्क्वायर, v कितनी है, v का स्क्वायर तो उतना ही है, u कितना है 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू s कितना है 90, तो कितना हो गया v का स्क्वायर इज इक्वल टू 180, v इज इक्वल टू कितना हो गया 180 की बजाय पीछे 00, ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। यहां पे कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से जाएगी, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका अगर स्क्वायर रूट करें तो 3√2, तो 30√2 आ गया, ठीक है। 30√2 कैसे आया, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे ये तो इनका तो 30 आ गया, तो 30√2, तो आंसर कितना आ गया 30√2। इस वेलोसिटी से ये क्या होगा, नीचे कोलिजन होगा इसका, यहाँ पे वेलोसिटी। अब जो इसकी वेलोसिटी वापस जाएगी उसका 10वां हिस्सा कम हो जाएगा। तो हम अगर v कोलिजन वाली बात करें, v
रिफ्लेक्टेड। अगर वापस वाली वेलोसिटी की बात करें, वो वेलोसिटी v माइनस वी बाय 10, तो इसको क्या कह सकते हैं 9v/10, तो 0.9v कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो 9 इंटू 30√2/10, तो ये कितना हो गया 27√2। तो इस वेलोसिटी से कम हो गई ना, यहां पे 30 था, यहां पे 27, तो इतनी वेलोसिटी से ये वापस जाएगा, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे फोकस करना है। जब टाइम 0 था, ये यहां पे थी, वेलोसिटी बढ़ते 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 यहां पे जाके कितनी होगी 30√2, और इसके बाद एकदम से उसी सेकंड पे, क्योंकि कोलिजन हुआ उसी सेकंड पे वेलोसिटी इतनी हो गई। कहने का मतलब एकदम से देखो वेलोसिटी सिमिलरली यहां तक बढ़ती गई, कितनी सेकंड तक, टाइम कितना कोलिजन का टाइम है, हम इस फिगर को यहां पे बना देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए कि ये है क्या, ठीक है। अब यहां पे टाइम है, यहां पे वेलोसिटी है। अब क्या है, यहां से कोई फॉल हुआ, जीरो वेलोसिटी थी शुरू में, जीरो वेलोसिटी की, उसके बाद बढ़ती गई यहां तक। टाइम कितना हो गया यहां तक पहुंचने में, 4.23 सेकंड लग गई, 4.23 सेकंड तक यहां पहुंची, और उसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, ये वाली पहुंच गई 30√2। तो वेलोसिटी पहुंच गई ये, और टाइम कितना हो गया 4.23 सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी पहुंच गई, उसके जस्ट बाद कुछ अगले पलों में उतनी ही वो क्या होगी, उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी 27 पॉइंट, अगर मान लो ये 30√2 थी, उसके जस्ट उसी सेकंड पे ये हो गई 27√2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे जो स्पीड आई थी, उसके बाद इतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इतनी स्पीड, अगर ये ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी, कम। अगर स्पीड इसकी कम होने लगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड यहाँ पे जाके 0 हो जाएगी। तो कितनी सेकंड में, 4.23 सेकंड में ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसकी स्पीड अब 0 हो गई, अब वो दोबारा से फ्री फॉल करेगी, ठीक है। उसने दोबारा से फ्री फॉल करना स्टार्ट किया, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ी, ठीक है। अब ये मैक्सिमम उसकी स्पीड कितनी पहुंचेगी, अब ये यहाँ पे फ्री फॉल होके यहाँ पे पहुंचते ही उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो गई स्पीड। यहां से जब चली, अब वो यहां से यहां गिरेगी तो उसकी स्पीड उतनी ही है जितनी यहां से वो कोलिजन से ऊपर गई थी, ठीक है। लेकिन वो दोबारा कोलिजन होते ही उसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी, कितनी 0.9 रह जाएगी टोटल की। तो जो स्पीड होगी यहाँ पे 27√2 मल्टीप्लाई 9/10, तो यहाँ पे हम इसकी अगर मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो स्पीड अब यहाँ पे रह जाएगी। तो कहने का मतलब अब स्पीड एकदम से कम हो जाएगी और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये शो कर रहा है कि पहले स्पीड बढ़ी है, एकदम से कम हो गई उतनी, और फिर ये धीरे धीरे घटी, और फिर दोबारा से अगर जाएं ये 8.46 और ये 12 से आगे ही गई, तो यहां तक का हमें 12 सेकंड तक का दिखाना है, तो ये स्पीड ऐसे, ठीक है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई बॉल ऊपर से गिरती है, वो नीचे कोलाइड करती है, उसके बाद उसकी स्पीड क्या होता है, कम हो जाएगी, ठीक है। वो कम स्पीड से ऊपर थोड़ी थोड़ी जाके 0 हो जाएगी, लेकिन अगर स्पीड कम से वो ऊपर जाएगी तो वो उतनी ही अटेन नहीं कर पाएगी ना। न्यूटन्स लॉ जैसे कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, जितने से टकराई अगर उतने से ही वापस नहीं आई, अगर उतने से ही वापस आएगी वो, अगर नहीं आई तो वो उसके लेवल के बराबर नहीं आ पाएगी। तो दोनों की स्पीड सेम होती तो ये यहाँ पर तक पहुंच जाती, लेकिन अब इसकी स्पीड कम हो गई तो इसकी हाइट कम हो गई। तो कहने का मतलब इसकी स्पीड कम होने के बाद दोबारा से स्लो डाउन हो गई, 0 पहुंच जाएगी यहाँ पे आके, दोबारा से नीचे आएगी तो स्पीड फिर बढ़ने लग जाएगी,
एक मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंचेगी, इतनी पहुंचेगी 27, और फिर एकदम से कोलिजन होते ही, जैसे ही इसका कोलिजन होगा तो ये कोलिजन होते ही फिर स्पीड कम हो जाएगी और फिर एकदम से कम होती जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से स्पीड घटती और बढ़ती है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया। थैंक यू।